guys, welcome to my channel Shoe Style. So today I'm going to do a holy makeup look. So मैं थोड़ा कलरफुल सा ही करूँगी मेकअप लुक और होली कल है या आज है आई डोंट नो। मैं ये वीडियो कब पोस्ट करूँगी इट्स ऑल डिपेंड ऑन माय एडिटिंग। मैं यहाँ पर भी यही कह रही थी कि मेरी एडिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितनी जल्दी ये वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो मैंने मेरी ओरिजिनल वॉइस को म्यूट कर दिया क्योंकि फ़ैन की वॉइस आ रही थी, बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले करेंगे हम अपना स्किन केयर। उसके लिए सबसे पहले टोनर, देन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद टोनर और अपने क्रीम को अच्छे से सेट होने के लिए 5 मिनट्स तक रख देंगे ताकि वो अच्छे से हमारे स्किन तक मतलब अब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे एक कोई भी लिप बाम या वेजलिन एनीथिंग, ताकि जब आप लिपस्टिक लगाओ आपके लिप्स ऑलरेडी मॉइस्चराइज रहे, नहीं तो लिप्स क्रैकी होने लग जाते हैं। और मैं अपने पिंपल्स भी दिखा रही थी कि जब मुझे वीडियो शूट करना होता है तभी मेरे पिंपल्स आ जाते हैं। फिर हम सनस्क्रीन यूज़ करेंगे। सनस्क्रीन यूज़ करने के मतलब अप्लाई करने का क्लिप मैं नहीं ले पाई। आफ्टर दैट मतलब सब कुछ सेट होने के लिए 5 मिनट्स तक रखने के बाद शुरू करेंगे अपना मेकअप। स्टार्ट करने से पहले प्राइमर लगाएंगे ताकि हमारा स्किन जो है हमारे पोर्स ब्लर हो जाए। फिर अपनी ब्राउज सेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रश कर लूँगी अपने ब्राउज को। तो सबसे पहले तो ब्राउन वाला शेड लूँगी मैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एंड ग्रे वाला लूँगी मैं लास्ट पॉइंट के लिए, लाइक जो ये बीच वाला, बीच से लेकर लास्ट तक जो है। फिर मैंने शेप करके फिल कर लिया है। ब्राउज का ट्यूटोरियल में बहुत बार दे चुकी, इसलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। देन अपने अंडर आईज को कंसील करेंगे क्योंकि हमें अपना भी आईज करना है। देन हम बेस करेंगे आफ्टर दैट। तो मैं अभी भूत जैसे लग रही थी इसलिए मैंने छुपा दिया अपने आप को। खुद को मैं खुद ही मिरर में नहीं देख पाती जब मैं मेकअप करती हूँ, स्पेशली जब मैं कंसीलर लगाती हूँ या फाउंडेशन लगा के मैं पूरी भूत बन चुकी होती हूँ। सो कंसीलर लगाने के बाद हमें अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग पॉइंट बहुत अच्छे से टाइम लेकर करना है। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया इसलिए आप लोग को लग रहा है जल्दी हो गया है। आफ्टर दैट हम अपने आई शेडो को लाइक अपने कंसीलर को सेट कर लेंगे लूज पाउडर से। सो अभी आपको वाइट वाइट इसलिए लग रहा होगा आईज क्योंकि अब हम लोग कलरफुल आई शेडोज यूज़ करेंगे। सो उसके लिए थोड़ा वाइट बेस ही चाहिए। मेरी आईज इतनी वाइट हो चुकी थी कि मैं खुद को ही मैं बहुत देर तक मैं लाइक देखे जा रही थी कि मैं क्या हो गई। हंस तेरी बैंड बजा दूंगी मैं। हंस मत, तेरी बैंड बजा दूंगी, मुंडी तोड़ू तेरी। सो लेट्स मूव ऑन टू दी आई शेडो। तो हम यहाँ पे एक ब्रिक शेड लेंगे, उसको हम अपने पहले क्रीज पे अप्लाई करेंगे। देन उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एक अच्छा सा शेप देने के बाद फिर हम कलर्स के साथ खेलेंगे। मैं लिटरली कलर के साथ टू बी ऑनेस्ट खेल ही रही थी। मेरे को बहुत डर लग रहा था कि मैं ग्रीन शेड पिक करूँ या ना करूँ। यू कैन सी दैट, आप खुद देखो। इसके बाद तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, आप बस मेरी हरकतें देखना। Bruh. Huh? नाउ इधर हम लोग एक पिंक कलर का शेड पिक करेंगे, उसको साइड में लगाएंगे और अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करेंगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एंड देन एक सिल्वर शेड लेंगे, फिर उसको अपने मिडिल पॉइंट पे ही अप्लाई करेंगे। और मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी लगाया जा रही हूँ। ब्लू लगाऊंगी, पर्पल्स लगा रही थी, जो कलर्स मेरा हाथ मारे थे मैं सब यूज़ कर रही थी। क्या होली लुक है, कलरफुल तो होगा ही। फिर मैं यहाँ पे पता नहीं क्या ही कर रही थी। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता।
यहाँ पे हमारा जितना भी फॉल आउट हुआ था लाइक ग्लिटर, आई शेडोज, जितना भी कुछ भी फॉल आउट हुआ था वो सब हम लोग वेट वाइप से वाइप कर लेंगे। देन हम अपना बेस क्रिएट करेंगे। या वन मोर थिंग, ये जो हम लोग जो वाइप ऑफ कर रहे हैं ना अंडर आइज को, तो हमने तो जितना मॉइस्चराइजर कंसीलर लगा था वो सब वाइप ऑफ हो चुका है। कोई बात नहीं, कंसीलर लगाने से पहले आपको फिर से अगेन ये वाइप करने के बाद फिर से अंडर आइज पे थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लेना। देन 5 मिनट्स वेट करना, फिर उसके बाद कंसीलर लगा के लाइक ब्लेंड करना। देन मैं यहाँ पे फाउंडेशन लूँगी, फाउंडेशन लेके मैं अपने पूरे फेस पे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से ब्रश की हेल्प से। देन ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कुछ भी मतलब अनइवन पार्ट ना लगे। मैं अपने नेक पे भी लगा लूँगी क्योंकि फेस गोरा और नेक काला अच्छा नहीं लगेगा। देन सेटिंग स्प्रे की हेल्प से जो भी बेस था उसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अपने लिप्स को वाइप ऑफ कर लूँगी क्योंकि वहाँ पे सारा फाउंडेशन लग गया था। फिर मैंने इसको लूज पाउडर की हेल्प से अपने पूरे बेस को सेट कर लिया। फिर मैं थोड़ा ब्यूटी ब्लेंडर में अपना थोड़ा लूज पाउडर लूँगी, लेने के बाद अपने अंडर आइज को सेट करूँगी क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ी क्रीज बन जाती है। फिर कोई भी काजल लेंगे, लेने के बाद अपने लैश लाइन पे उसको अच्छे से लाइनर की तरह ड्रॉ कर लेंगे, बहुत पतला ड्रॉ करेंगे। देन कोई भी ब्लैक आई शेडो लेकर उस काजल जो हमने ड्रॉ करा है ना उसके ऊपर से कोई भी ब्लैक आई शेडो लेके अच्छे से स्मच कर देना है ताकि काजल फैले ना, इधर उधर ना चला जाए, अच्छे से स्मच आउट हो जाए। काजल ठीक लग रहा है क्या? देख हंस क्यों रहा है बे? देन अपने वाटर लाइन पे भी काजल अप्लाई कर लेंगे। देन सेम ब्लैक आई शेडो से अपने वाटर लाइन को भी वैसे ही स्मच कर लेना क्योंकि पानी आता है तो हमारा काजल भी फैल जाता है। हालांकि ये काजल नहीं फैलेगा, स्मच प्रूफ होता है, फिर भी मोर सेफ्टी। देन एक पिंकिश कलर का डार्क पिंक कलर आई शेडो हम पिक करेंगे। उसके बाद उसी ब्लैक आई शेडो के नीचे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि और थोड़ा अच्छा लुक आए। फिर अपने लिप्स को फिर से वाइप ऑफ कर लेंगे। फिर से हमारा कंसीलर फाउंडेशन जम चुका था, पाउडर लग गया था। देन एक कॉन्टोर लेंगे, मेरे पास ये इनसाइड का कॉन्टोर स्टिक था। फिर उस कॉन्टोर के मतलब ब्राउन शेड को एक ब्रश की हेल्प से ले लेना है, अपने लिप्स के शेप में अप्लाई करेंगे। एंड कॉन्टोर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे ना आपके लिप्स और अच्छे से डिफाइन हो जाती हैं, बहुत सुंदर भी लगता है। फिर एक लिप टिंट ले लो। फिर वो अप्लाई करने के बाद मैंने टिश्यू पेपर से उसको थोड़ा सा वाइप ऑफ कर दिया, मतलब हल्का सा वाइप करा था ताकि उसका ग्लॉसीनेस चला जाए और मैट फिनिश आए। फिर मार्स का ये मैंने कोको बटर या आई थिंक समथिंग कुछ इसका शेड था, मेरे को देखना पड़ेगा, उससे फिर से मैंने आउटर लाइन को ड्रॉ किया। फिर मैंने ब्रश से उसको स्मच कर दिया ताकि एकदम फाइन लाइन ना दिखे लिप लाइनर की, वो अच्छे से उसके साथ ही स्मच हो जाए। मतलब फिनिश देखो आप, लुक एट द लिप्स। नाउ आई एम गोना टेक अ मस्कारा। सो हम लोग यहाँ पे लैशेज़ यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि होली वाले दिन कौन ही लैशेज़ कब तक रखेगा। तो ये मेरे मार्स का मस्कारा ले, ये सुपर स्टे मस्कारा है, ये बहुत देर तक स्टे करता है। इवन इसकी वॉल्यूम भी बहुत हाई है, लाइक एकदम हाई नहीं है, बट यू विल गोना सेटिस्फाई विद दिस मस्कारा। सो डेफिनेटली ट्राई दिस। एंड ऑल्सो इसके अंदर वॉल्यूम और लेंथ दोनों है। देखो मेरे को पैसे नहीं मिले, मैं फिर भी देखो उसका प्रमोशन कर रही हूँ। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा मस्कारा है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक आफ्टर माई मेकअप। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये मेकअप लुक। और ये बहुत ही हल्का फुल्का सॉफ्ट कलरफुल मेकअप था। मैंने सारे लाइक कलर्स इतना पॉप आउट करके नहीं दिखाया है, जस्ट मिनिमल है, कोई आपको भूत ना बोले कि इतना बहुत कलर पॉप आउट करके दिख रहा है। इट्स वेरी प्रिटी, लुक एट दिस। सो देयर इज़ द फाइनल लुक। चलो हाउ इट इज। मैं पूरी कलर से भर चुकी हूँ एक रील्स की वजह से। चल निकल गया ज़्यादा पॉपअप नहीं, सिंपल सोबर सा ठीक है। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो give it a big thumbs up and subscribe to my channel and comment me down below that how's the video. Okay, bye. बंद कर।